हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है फेस्टिवल एंड फेयर्स। जैसा कि आप हर एग्ज़ाम में लगभग देखते हैं कि इस टॉपिक से चाहे करंट से रिलेटेड और चाहे स्टैटिक से रिलेटेड पोर्शन जो है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। तो हम आज जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी करंट में रहे फेस्टिवल एंड फेयर्स हैं उनको इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और जितने भी स्टैटिक पार्ट की ओर से दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है, हर स्टेट वाइज जो जो फेस्टिवल एंड फेयर्स हैं उनके, वो सब के सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना आपके लिए फिक्स है, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ये पूरा सेशन आराम से याद हो जाए। चलिए देखते हैं कि हिंदू फसल उत्सव पोंगल किस राज्य में शुरू हुआ है। तो जो पोंगल है वो किसके अंदर शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में शुरू हुआ है। ये जो जल्लीकट्टू है ये इसके अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। ये बुल और पीपल के बीच की फाइट होती है। पोंगल 4 दिनों में सेलिब्रेट होता है। पहले दिन इसको बोलते हैं भोगी पोंगल, दूसरे दिन को बोलते हैं सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को बोलते हैं मट्टू पोंगल, और फोर्थ डे को बोलते हैं कनुमम पोंगल इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने राजा कृषि महोत्सव बनाया। तो मतलब आज हाल ही में किस राज्य ने राजा कृषि महोत्सव बनाया, तो वो बनाया है ओडिशा ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये जो राजा प्रभात जो 3 दिन का महोत्सव था, ये जो कि बनाया गया था उड़ीसा के अंदर। फिर आगे देखते हैं कि हाल ही में योसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये जो योसांग महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये 5 दिन का महोत्सव था, और ये स्प्रिंग से रिलेटेड ये जो था ये महोत्सव था। ये मिटेई नामक जाति के लोगों के द्वारा ये महोत्सव बनाया गया है। फिर आगे देखें कि दिल्ली में बिरसू कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो ये जो महोत्सव है ये कर्नाटक का कल्चरल फेस्टिवल है, पर ये पीएम मोदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीएम मोदी के द्वारा ये जो है दिल्ली के अंदर भी इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। कौन से स्टेडियम में? तालकोटरा स्टेडियम के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। फिर आगे देखते हैं कि काला घोड़ा कला महोत्सव हाल ही में किस राज्य ने मनाया है। तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है वो एशियाज बिगेस्ट मल्टी कल्चरल जो है वो फेस्टिवल है, और ये महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखें कि 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हरियाणा है। तो हरियाणा में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, किसके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है? तो ये जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये फरीदाबाद में जो हरियाणा में जो फरीदाबाद है वहाँ से इसको शुरू किया गया था, और इसका थीम स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। और इसके अंदर पार्टनर्स जो नेशन है वो एससीओ के मेंबर्स हैं, जैसे इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, टर्किस्तान, उज्बेकिस्तान जो इसके हैं वो सारे एससीओ मेंबर्स इसके क्या हैं, पार्टनर नेशन हैं। फिर आगे देखते हैं कि गान नगाई महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है। तो गान नगाई जो महोत्सव है वो मणिपुर राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। यह एक फसल से रिलेटेड ये जो है वो महोत्सव है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। फिर आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में मोंगेट महोत्सव बनाया गया है। तो ये जो मोंगेट महोत्सव है वो असम में बनाया गया है, और ये फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक है, फेस्टिवल ऑफ कल्चर एंड फूड है, जो कि माजुली द्वीप में मनाया गया है। माजुली द्वीप के बारे में आपने सुना होगा कि ये रिवर आइसलैंड है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। फिर देखते हैं कि ये जो किसका फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक, कल्चर एंड फूड का एक फेस्टिवल है। फिर आगे देखें कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसकी जो डेट है वो 1 to 7 मार्च 2023
3 रखी गई थी। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो ऋषिकेश में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर सी यानी ऋषिकेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 जो है वो आयोजित किया गया था। फिर आगे देखते हैं, और भी धानु यात्रा फेस्टिवल है वो लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें याद रखना होता है। तो जैसे कि ऐसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल कौन सा है, या फिर वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो कौन सा है, धानु यात्रा है। और कहाँ पे आयोजित हुआ था, वो हुआ था ओडिशा में। सारी फेस्टिवल विरासत नाम दिया गया है इसको, और ये सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया है, वो न्यू दिल्ली में किया गया है। इमोइनु इरप्पा फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, वो मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ है। पर्पल फेस्ट जो हाल फिलहाल में काफ़ी प्रचलित में रहा, तो ये इंडिया का फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इल्यूजन है। तो इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, गोवा में इसको सेलिब्रेट किया गया है। फिर आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलहाल का जो है वो फेस्टिवल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो काइट फेस्टिवल है ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया है। फिर छेर छेरा फेस्टिवल जो है ये छत्तीसगढ़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल रहा है इस बार का। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, आप इनको एक दो बार ज़रूर देख के जाएं। फिर है मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल, जिसको कहाँ पे रखा गया है, न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। लोहरी फेस्टिवल, ये इसके अंदर आग की पूजा की जाती है, मतलब अग्नि देवता की इसके अंदर पूजा की जाती है। ये 14 और 15 जनवरी को बनाया गया था। और फोल्क फेस्टिवल जो है वो पंजाब के अंदर बनाया गया था, मतलब लोहरी भी पंजाब में बनाया गया था। फिर आगे देखते हैं, थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल, जो थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल है ये कहाँ पे बनाया गया है, ये नागालैंड के अंदर इसको बनाया जाता है। थर्ड एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल को नागालैंड में। दिव्य कला मेला, ये 10 दिन का त्यौहार होता है, इसको मुंबई में मनाया जाता है। तो ये जो दिव्य कला मेला है ये 10 दिन का है और इसको मुंबई में मनाया गया था। 49 खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये कहाँ पे है, क्योंकि खजुराहो के मंदिर जो है वो एमपी में है। तो खजुराहो डांस फेस्टिवल इस बार का कितना नंबर का था, ये 49 था। तो ये कहाँ पे मनाया गया था, मध्य प्रदेश में। फिर आगे देखें कि हर स्टेट वाइज की कौन से स्टेट में कौन सा जो है फेस्टिवल एंड फेयर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, सबसे पहले ओडिशा में, ओडिशा का है रथ यात्रा, राजा प्रभा, फिर है नुआखाई, कोणार्क फेस्टिवल, फिर है नाग कालबरा जो है ये ओडिशा के मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। फिर बात आती है तमिलनाडु की, तमिलनाडु में है पोंगल, थाईपुसम, फिर है नृत्यांजलि, त्यागराज, और ये है पुथांडु। ये जो है तमिलनाडु के मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। फिर बात आती है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला, पौष मेला और दुर्गा पूजा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर बात आती है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में है हरेली, पोला फेस्टिवल और बत्सार दशहरा। फिर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर है भगौरी, लोगरंग, तेजाजी, खजुराहो फेस्टिवल जो कि हमने अभी देखा था। फिर बात आती है नागालैंड की, नागालैंड में है सोकुम समाई, हॉर्निवल, मोतासाऊ, ये जो है आओ जनजाति के जो वहाँ के पीपल है उसके द्वारा ये बनाया जाता है। और है सिक्रिमी और है मुल्लंगु, ये जो हैं ये फेस्टिवल नागालैंड के द्वारा मनाए जाते हैं। फिर बात आती है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में मारभात, पोला फेस्टिवल, गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा और किरण उत्सव जो है वे महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। फिर बात आती है गोवा की, गोवा में कार्निवल, साओजाओ, शिगमाओ, मांडो, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मांडो फेस्टिवल है वो गोवा का है, लेकिन ये जो मांडू फेस्टिवल है जो कि ए और ओ का ही फ़र्क है, तो इसके अंदर ये एमपी के अंदर बनता है मंडू फेस्टिवल और मांडो फेस्टिवल गोवा का है। फिर बात आती है केरला की, सूर्य फेस्टिवल, ओनम, विष्णु पूर्णम जो फेस्टिवल है ये केरल की फेस्टिवल है। फिर बात आती है गुजरात की, तरनेत्रा फेस्टिवल, वथुता फेयर और ये जो है महादेवपुर मेला और काइट फेस्टिवल, ये जो है गुजरात के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। फिर आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश के,
आंध्र प्रदेश के हैं उगाड़ी, अल्टा टेडल, ब्रह्म महोत्सव, फ्लेमिंगो। और ये जो इम्पोर्टेंट ये हैं सारे के सारे आंध्र प्रदेश के हैं। फिर बात आती है कर्नाटक की। कर्नाटक में भी ये तीनों फेस्टिवल इन तीनों स्टेट के जो है वो सेम है। उगाड़ी जो फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों के सेम हैं। तो कर्नाटक में है उगाड़ी। कमला ये जो है बफेलो रेस होती है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, उस फेस्टिवल को ये बोलते हैं। फिर है कावेरी महामस्तकाभिषेक। ये जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं इस वीडियो में आप देख रहे हैं। फिर आता है तेलंगाना में उगाड़ी तीज जो है वो बंजारा ट्राइब्स के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है। बोलानालू फेस्टिवल जो है। फिर है बातकुम्मा, ये जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर है अरुणाचल प्रदेश में है लोसार फेस्टिवल, जो कि मोपना ट्राइब्स के द्वारा ये जो लोसार फेस्टिवल है ये यहाँ पे बनाया जाता है। मोपिन बाई गलाव ट्राइब्स, ये जो है गालो ट्राइब्स के द्वारा मोपिन फेस्टिवल बनाया जाता है। भूरी भूत है, ये निशीरी ट्राइब्स के द्वारा ये इसको बनाया जाता है। टोर गया, ये जो सारे जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल हैं ये सारे अरुणाचल प्रदेश के द्वारा बनाया जाता है। लद्दाख भी लोसर मनाया जाता है। इसके अंदर लद्दाख में मोपना ट्राइब्स मनाती है, जबकि लद्दाख में लोसर जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल है लद्दाख का। हिमेश फेस्टिवल, डोमचे और नापोरा, ये जो सारे फेस्टिवल हैं ये लद्दाख के हैं। फिर बात आती है असम की। असम में है मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि है अम्बुमाची, जो कि कामाख्या माता के टेम्पल के अंदर ये जो फेस्टिवल है ये काफ़ी प्रसिद्ध फेस्टिवल है। जो है बिहू है, मेदम्मे, पी, अली, ये जितने भी है ये मिसिंग ट्राइब के द्वारा ये बनाए जाते हैं असम के अंदर। फिर बात आती है बिहार की। बिहार में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तीज, छठ पूजा, बिहुला, स्वराज, ये जो है ये सारे के सारे बिहार से रिलेटेड फेस्टिवल एंड फेयर्स हैं। फिर बात आती है झारखंड की। झारखंड में है सरहुल फेस्टिवल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। कर्मा भक्ता पर्व और जावा सोरही, ये जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये सारे के सारे कहाँ के हैं, ये झारखंड के हैं। फिर आगे देखते हैं कि पंजाब में है ये टियान, ये जो है मानसून के अंदर मनाया जाता है। फिर बात आती है लोहरी की। लोहरी जो है इसके अंदर अग्नि देवता की पूजा की जाती है। बैराखी, माघी मेला, ये गुरु प्रभा, ये जो जितने भी फेस्टिवल हैं ये हैं पंजाब से रिलेटेड सारे के सारे फेस्टिवल हैं। हिमाचल प्रदेश सूही फेयर है, गोची फेस्टिवल है, नालवारी कैटल फेस्टिवल है, फुल्लाराची है, ये जितने भी हैं ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इसके सारे फेस्टिवल्स हैं। फिर बात आती है हरियाणा की। हरियाणा में है गुगा नवमी, सुरखुंडा मेला। फिर आता है राजस्थान का गणगौर, तीज, भुंडी, पुष्कर फेयर्स, उर्स, ये जितने भी रिलेटेड फेस्टिवल है ये राजस्थान से रिलेटेड फेस्टिवल हैं। फिर बात आती है यूपी की। यूपी के अंदर है रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, कंस मेला, श्रावण, रामलीला, ये है सारे रिलेटेड यूपी से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं छारी, बहुमेला, दोमचे, हिराते और ट्यूपिल फेस्टिवल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। फिर बात आती है मेघालय की। मेघालय में है वांगला नोरक्रिम फेस्टिवल। और फिर बात आती है मणिपुर की। शंगाई चेरियोबा, ये मणिपुर का न्यू ईयर का है। जितने भी इनके कुछ जो कॉमन पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे मणिपुर का न्यू ईयर कौन सा फेस्टिवल है, लद्दाख का न्यू ईयर कौन सा फेस्टिवल है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट है ये और भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से हो जाते हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार एग्जामिनर द्वारा ज़रूर पूछे जाते हैं। और यशोगान, लाई हरोबा, ये जितने भी रिलेटेड हैं ये मणिपुर से रिलेटेड हैं। सिक्किम के अंदर पंगलसोबा, सागदावा, लोसुंग, ये जितने भी रिलेटेड है इसके अंदर ये जो सेकेवा है ये भूमि पूजा से रिलेटेड है, ये सिक्किम से रिलेटेड है। फिर बात आती है त्रिपुरा में खर्ची पूजा, गई पूजा,
ये जितने भी पूजा हैं इसके अंदर ये त्रिपुरा से रिलेटेड हैं। हमने हर स्टेट वाइज इसके अलग अलग फेस्टिवल्स एंड फेयर्स को देखा है। फिर आगे कुछ बचते हैं, जैसे उत्तराखंड का है फूलदेई हरेला फेस्टिवल। ये जो है ये किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। फिर बात आती है मिज़ोरम की। मिज़ोरम की पाउलकुट, ये जो है स्ट्रॉ फेस्टिवल, ये मैंने मेन पेज पे लिखा था। ये जो है स्ट्रॉ फेस्टिवल इसको बोलते हैं, पाउलकुट को, इसको मिज़ोरम में ये बनाया जाता है। अंडमान और निकोबार में ये पिग फेस्टिवल है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक ज़रूर बताएं। थैंक यू।